चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर का। उसमें भगवान ने जरासंध का वध करा करके निर्विघ्न राजसूय यज्ञ के लिए समस्त राजाओं को जितवा करके राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की हुई। इसका केवल विरोध शिशुपाल ने किया। भगवान ने समय आने पर शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से परम पद प्रदान किया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अभी आपने पीछे कहा राजसूय यज्ञ में सब खुशी हुई है, लेकिन दुर्योधन दुखी हुआ, इसका क्या कारण था? दुर्योधन को क्यों पीड़ा हुई? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन को भोजनालय की सेवा दी गई थी, क्योंकि जो भोजन पाने में प्रवीण होता है वही पवाने में भी प्रवीण होता है। वैसे जब भंडारा हो तो पवाने वालों को अच्छी अच्छी चीज पहले पवा देनी चाहिए, पहले पवा देनी चाहिए बाल भोग में ही, जिससे उनका मन न चले यहां तक हो बांटो पवाओ, नहीं उनका मन चलेगा ना। भूखे रहने पर बांटने में कम हिम्मत पड़ती, तो ऐसे पहले पवा दो। शुद्ध बात यह है कि परोसने वालों को बाल भोग में अच्छे से पवा दो। ये नहीं कि उनको बाल भोग में पोहा पवा दिया और बांटने के लिए हाँ अच्छी अच्छी चीजें, तो बात नहीं बनी। उनको बाल भोग में वही पवाओ अच्छी चीजें। तो भोजन भीमसेन कोषाध्यक्ष, कल बताया था भगवान का आशीष था कि जो राजसूय यज्ञ में कोष से बांटा जाएगा उससे दुगना कोष में आ जाएगा। तो ये हुआ कि इतना उदार कौन है जो ऐसा बांट सके? तो दुर्योधन, क्योंकि वो जल करके कोष लुटाना चाहता था, तो जितना लुटाए उतना ही डबल हो जाए, तो कोषाध्यक्ष बनाया गया दुर्योधन को। सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में, नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने में, अर्जुन को गुरुजनों के आदर सत्कार में, और सबके पांव धोने की सेवा किसको मिली? अग्र पूजा जिनकी हुई थी भगवान श्री कृष्ण की, अग्र पूजा जिनकी हुई ऐसे महामहिम राजसूय यज्ञ में, जहां ब्रह्मा शंकर श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी बड़े बड़े महापुरुष, वहां सबसे पहली पूजा हुई भगवान श्री कृष्ण की। और छोटे छोटे राजाओं तक के चरण धोने की सेवा किसने स्वीकार की? भगवान श्री कृष्ण ने। जितने भी वहां राजसूय में आए थे सबके चरण धोने की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने। द्रौपदी जी आदि भोजन परोसने का काम, और कर्ण खुले हाथों दान देने का काम। सात्विकी, विकर्ण, हार्दिक, विदुर, भूरिश्रवा, बाल्हिक के पुत्र संतर्दन राजसूय यज्ञ में ये सब विभिन्न सेवा कार्यों में थे। महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो ऐसे भाव में जुटे हुए सब सेवा कर रहे थे। परीक्षित जब ऋत्विज सदस्य और भोग्य पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणादि से भली भांति सत्कार हो चुका, शिशुपाल भक्तवत्सल भगवान के चरणों में सुदर्शन चक्र के तेज से समा गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए, जिसे अवभृत स्नान कहा जाता है। तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगारे, नरसिंगे, तरह तरह के वाद्य बजने लगे। नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी। झुंड के झुंड गवैये गाने लगे। बीणा, बांसुरी, झांझ, मंजीरे बजने लगे। इनकी तुमल ध्वनि से सारे आकाश में शब्द गूंजायमान हो गया। सोने के हार पहने हुए यदु, संजय, कंबोज, कुरु, केकय और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कपाते हुए अवभृत स्नान के लिए गए। यज्ञ के सदस्य ऋत्विज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व
ये आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए महाराज युधिष्ठिर की स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन, दही आदि डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए अवभृत स्नान के लिए, यज्ञांत स्नान के लिए चले। वारांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती। पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते। उस समय उत्सव देखने के लिए उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थी। वैसे ही सैनिकों द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे, उनकी बड़ी शोभा होती थी। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ, प्रयाग आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। ऋतुजों ने पत्नी संयाज एक प्रकार का यज्ञ कर्म, यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन कराया। इसके बाद गंगा स्नान कराया। उस समय मनुष्यों के वाद्य के साथ देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, क्योंकि राजसूय यज्ञ पूर्ण, ये यज्ञांत स्नान अब संपन्न माना गया। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, पितर, मनुष्य सब महाराज युधिष्ठिर के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़े से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने, आप देखो राजसूय यज्ञ कितना कठिन है। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कोई चक्रवर्ती सम्राट ही करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान, यज्ञांत स्नान का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ के। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो स्वर्ग आदि लोकों में यज्ञ का फल पुण्य भोग करके फिर मृत्यु लोक में आएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाला न पुनर्जनामी, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। एकोपि कृष्णः कृता प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। देखो महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण, भगवान के दर्शन सब में करने वाले महाराज से, इसीलिए ऐसा महान राजसूय यज्ञ बिना विघ्न के पूर्ण हुआ। राजसूय यज्ञ में जितने लोग थे, परम शीलवान, ऋत्विज, ब्रह्मवादी, सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर, अन्य प्राणी और अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद सबको यथायोग्य आदर सत्कार करके विदा किया। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं होता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राजऋषि महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहृद संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके बिछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर शांबादि को द्वारिकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं इंद्रप्रस्थ में रुके। धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर के मनोरथ पूर्ण हो गए, राजसूय यज्ञ पूरी हो गई। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। परीक्षित,
वो आया था देखने की, देखें क्या वैभव है महल में। और मैदानों ने ऐसा महल बना दिया था कि जितने भी नरपति, दैत्यपति, सुरपति त्रिभुवन में हैं, सबका सौंदर्य उस महल में था। राजरानी द्रौपदी अपनी सखियों के साथ खड़ी देख रही थी, और भी भगवान श्री कृष्ण की शास्त्रों पत्नियां द्रौपदी के साथ थी। और ये महल को देखने के लिए आया दुर्योधन अपने परिकर के साथ। भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, ये सब सिंहासन पर विराजमान है इंद्र के समान। बंदीजन स्तुति कर रहे। अभिमानी दुर्योधन दुशासन आदि के साथ वहां देखने आया था क्या वैभव है। सिर पर मुकुट, गले में माला, हाथ में नंगी तलवार लिए क्रोधवश द्वारपालों को झिड़कता हुआ अंदर प्रवेश हुआ दुर्योधन। और मैदानों ने ऐसी माया फैला रखी थी कि जहां जल है वहां भूमि नजर आती, और जहां भूमि है वहां नजर जल आता। जहां दीवाल है वहां दरवाजा नजर आता, जहां दरवाजा वहां दीवाल नजर आती। अब वो भारी निर्मल जल दिखाई दे रहा है, धोती समेट ली, और वहां पृथ्वी। तो भगवान की हजारों पत्नियां और द्रौपदी सब ठहाका मार करके हंसी। अब जहां भूमि दिखाई दे रही वहां निर्मल जल भरा हुआ है, झम से अब वो धोती छोड़ दिया क्योंकि भूमि दिखाई दे रही, वो जल में गिर गया। फिर ठहाका मार के सब हंसे। युधिष्ठिर ने मना किया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बहुत अमर भरा हुआ है, और वैसे ही आप उसका मजाक। भीमसेन तो बहुत ही जोर से हंसते। इसके बाद वहां से जब निकला तो दरवाजा दिखाई दिया, तो बड़ी उससे अभिमान से निकला, तो अब भट्ट से खोपड़ी लगी क्योंकि दरवाजा था ही नहीं, वो दीवार थी। अब जहां दीवार थी तो वो ऐसे कर रहा है कि अब पता चले कि दीवार है कि नहीं। तो वहां दीवार थी तो वहां दरवाजा दिखाई दे रहा है, तो दीवार में लड़ा, और जहां दरवाजा है वहां दीवार है। पागल बना दिया। मैदानों की रचना ने उसको थोड़ी देर के लिए, वो घबरा गया, खड़ा हो गया कि क्या करूं। जहां दरवाजा है वहां दीवार, जहां दीवार है वहां दरवाजा दिखाई दे रहा, जहां जल है वहां भूमि दिखाई दे रही, जहां भूमि है वहां जल। उसको कुछ समझे भी नहीं आया। जितने वहां नरपति आए थे सबने ठहाका मार करके। परीक्षित महाराज युधिष्ठिर खड़े हो गए, उन्होंने रोका, नहीं, हंसना नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भीम और सबको इशारा किया, हंसो हंसो। तो सब हंसे, बड़े, तुम मत हंसो। और सब जोर से इतनी हंसे कि दुर्योधन को आग लग गई। ऊपर देखा तो द्रौपदी और सब ठाका मार करके हंस। भारी अपमान है, राजकुमार है, कोई साधारण थोड़ी है, हस्तिनापुर का भावी सम्राट है। दुर्योधन कोई साधारण तो है नहीं। भारी क्रोध से जल गया और झिड़कता हुआ अपने मुंह को नीचा करके राजभवन से हस्तिनापुर चला गया। युधिष्ठिर जी हाहाकार करने लगे, अब गड़बड़ हो जाएगा। दुर्योधन को नाराज कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया। और भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे, क्योंकि ये आए ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए है, ऐसे दुष्टों का विनाश कराने के लिए। दुर्योधन को जो भ्रम हुआ और ये जो हंसी मजाक हुई, इसमें प्रधान माया असुर की माया नहीं, श्री कृष्ण की माया थी। इसमें प्रधान कार्य, यहीं से महाभारत की नींव गड़ गई। अभी तक महाभारत की नींव नहीं गड़ी थी, अब महाभारत की नींव गड़ गई। जाते ही वहां प्रसंग चलाया शकुनी से, तो शकुनी ने कहा, मेरे पासे में इतनी दम है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी, सब छीन लूंगा, तुम केवल महाराज से अनुमति भर दिलाओ जुआ खेलने की, एक भी टका नहीं रहने दूंगा इनके पास। हमारे पासों में इतनी सिद्ध पासे हैं, मैं जीत लूंगा। परीक्षित, तुमने पूछा था कि राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को जलन क्यों हुई थी, सो मैंने तुम्हें बताया। दुर्योधन ने जाकर के उदास होकर के बैठ गया। शकुनी गए और कहा, जीजाश्री, यदि दुर्योधन को बचाना चाहते हो तो
कुछ उपाय कीजिए, नहीं दुर्योधन आत्महत्या कर लेगा। पांडवों के वैभव को देख करके और वहां अपमानित होकर के, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है जो जी सके। बहुत आसक्ति थी धृतराष्ट्र की दुर्योधन में। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र जी ने कहा क्या उपाय हो सकता है? बोले हम बुलाते हैं दुर्योधन को, आप बात कर लो। बोले बुलाओ। तो दुर्योधन को बुलाया गया। कर्ण, शकुनी, दुशासन, ये पूरा मंडली है, खट मंडली। ये ऐसी मंडली है कि जो सर्वनाश करने वाली। दुर्योधन आके प्रणाम किए। धृतराष्ट्र ने कहा क्यों उदास हो? आखिरकार उन्होंने अपने धनुष और तलवार ढाल के बल से इतना वैभव खड़ा किया है। तुम्हारे जो कुल परंपरागत वैभव है वो तो तुम्हारे हाथ में। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ तो उन्होंने अपने बाजुओं के बल से खड़ा किया। तुम्हें ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए? तो उनका पिताश्री अगर आपको ज्ञान देना है तो मैं उठ के चला जाऊं, और यदि हमारी बात सुननी तो मान लो। हम सबके मन में एक उत्साह है कि हम पांडवों के साथ जुआ खेलें। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर तो जुआ खेलना जानता नहीं। उनका आपको केवल अनुमति देनी, हम सब राजकुमार बैठ के खेलेंगे, आपको क्या परेशानी है? धृतराष्ट्र ने कहा एक बार विदुर जी से पूछ लेते, क्योंकि महामंत्री थे। विदुर जी ने कहा महाराज ये क्या आप सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप जुआ की अनुमति न दीजिए। शकुनी ने कहा इसमें जाता क्या है? वो राजकुमार, हम राजकुमार सब बैठ करके खेलेंगे, आनंद मनाएंगे। धृतराष्ट्र से शकुनी ने कहा एक ही उपाय, आप हाँ बोल दीजिए, जिससे आपके पुत्र के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो उनका वैभव देख करके अपने को नष्ट कर लेगा। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में ये स्वीकृति दे दी। विदुर जी स्वयं गए और जाकर के इंद्रप्रस्थ में जब पांडवों से मिले तो अर्जुन और भीमसेन ने कहा कि उचित नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश चले गए थे पुनः द्वारिका। कहा ये उचित नहीं है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर पासे खेलना जानते नहीं, और पासों का उद्भट बलवान जिसके हाथ में पासे जैसा चाहे वैसा गिरे शकुनी है। इसलिए महाराज ये कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर जी को तो ज्ञान ही नहीं है पासा खेलने का। विदुर जी ने कहा हमने समझाया, लेकिन आपको बुला रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी इतने आज्ञाकारी थे कि वो आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करते थे। पांचों भाई द्रौपदी वैभव के साथ पूरे जैसे राजा महाराजा आते हैं वैसे ही आए। आकर के धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। धृतराष्ट्र जी ने कहा बेटा हमारी इच्छा है कि तुम सब राजकुमार बैठ करके द्विविध क्रीड़ा करो। उनका जो आज्ञा पिताश्री। कभी वो धर्म की बात का उल्लंघन करने की बात। महाराज भीमसेन ने कहा कि आपने जो आज्ञा कह दिया, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं है। तो बोले मैं क्षत्रिय हूं, एक चाहे बाणों का युद्ध हो चाहे पासों का युद्ध हो, अगर ललकार दिया जाऊंगा तो पीछे कदम नहीं रखूंगा। बोले आपको तो ज्ञान नहीं है। बोले फिर जैसा भी हो। जब उन्होंने आज्ञा कर दी तो धीरे धीरे वो दिन निश्चित हुआ। एक पक्ष में पांडव बैठे, पूरी सभा बैठी, एक पक्ष में कौरव बैठे। अब प्रवीणता यह थी कि पांडवों के पक्ष से महाराज युधिष्ठिर खेलेंगे और दुर्योधन के पक्ष से शकुनी पासे चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। दुर्योधन अपने पक्ष से खेले और युधिष्ठिर जी अपने पक्ष से खेले तो कुछ तो टिकता खेल। इतना बड़ा उद्भट पासों का विद्वान शकुनी, और कहा महाराज युधिष्ठिर एकदम भोले भाले, वो क्या खेल सकते थे शकुनी के सामने। पर स्वीकृति कर ली। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। नहीं तो यहां सूत्र है कि आप और आप दोनों खेलिए। शकुनी का बीच में काम क्या था, लेकिन बड़ी प्रवीणता से यह बात रखी गई कि शकुनी पासे चलेगा दुर्योधन की तरफ से और पांडवों की तरफ से महाराज युधिष्ठिर। ये भी बात ठीक तय हो गई। अब शकुनी के पासे ऐसे वो जितना चाहे उतने पासे आते थे, उसकी कला इतनी थी, सिद्ध पासे थे। इंद्रप्रस्थ राज वैभव, हाथी घोड़े वो क्रम से लगाते जाते थे महाराज युधिष्ठिर। अमुक देश के इतने हजार हाथी जो अर्जुन जीत कर लाए, इस पास
वो भी क्रम बाई क्रम सब हारते 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 जब केवल पांडव और द्रौपदी रह गए, सब हार गए, तब उन्होंने कहा अब हमारे पास तो दांव में लगाने के लिए कुछ है नहीं। बोले महाराज अभी आप महाबलशाली भीम, आप चक्रवर्ती सम्राट जो मूर्धा अभिषेक हुआ है, आप गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव, अभी तो 5 महावीर हैं, एक बार दांव में रखिए और पूरा का पूरा हम एक दांव में रखते हैं। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ सब आपका, एक बार में आप, अगर आप हार गए तो आप दास होंगे, और अगर आप जीत गए तो आप हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के चक्रवर्ती सम्राट होंगे। भीमसेन खड़े हुए, उन्होंने कहा भैया बस करो अब, नहीं तो तुम्हारी, आज तक जो नहीं बोला, तुम्हारी भुजाएं उखाड़ देंगे। हमारे समस्त भाइयों को, पर महाराज युधिष्ठिर तो उस समय भाव में तो उनका रखा 5 पांडवों को, और वो तो उसका क्षण में जीत लिया। तो हुआ खेल बंद करो, मैं तुम्हारा दास हूं, जितने दिन आपकी इच्छा हो उतने दिन हम 5 भाइयों से दास्ता करवाए। बोले खेल अभी बंद नहीं होगा, अभी तो एक महान रत्न रह गया तुम्हारे हाथ में, द्रौपदी। अगर द्रौपदी को रख दो तो तुम 5 भाइयों से संपूर्ण इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर सब वापिस। अगर द्रौपदी को तुम हार गए तो फिर वो हमारी दासी होगी। महाराज ने स्वीकृति दे दी। हां, फिर भीमसेन को नहीं रहा गया, खड़े हुए उनका, आप कह रहे तुम्हारी दोनों भुजा उखाड़ कर आग में जला देंगे, कौन सुनने वाला। अब वो तो सिद्ध पासों का खेल जीत गया, द्रौपदी वो हार गए पांडव, पूरी सभा उदास की। अब वो धर्म का ऐसा स्वरूप महाराज युधिष्ठिर का है कि बड़ा सूक्ष्म विषय धर्म का, जो धर्मराज युधिष्ठिर ही जानते हैं। कर्ण ने कहा दुर्योधन जब द्रौपदी को जीत लिया तो महल में क्या करती, उसको घसीट करके यहां सभा में लाया जाए। तो होने लगा आपस में वार्ता, नहीं नहीं सभा में द्रौपदी को लाना उचित नहीं, वो कुलवधू है। तो उनका 5 जिसके पति हैं वो कुलवधू कोई लज्जावान होती है क्या। और गलत शब्द का प्रयोग किया कर्ण ने, बहुत ही निंदनीय शब्द का प्रयोग किया। 5 पतियों को रखने वाली ऐसे कह के बड़ा निंदनीय शब्द का प्रयोग किया। अर्जुन खड़े हुए सभा में कहा आज दासत्व को प्राप्त हो गया हूं भाई के कारण, ने अभी तेरी जवान काटता हूं, लेकिन आज मैं प्रण करता हूं अगर युद्ध हुआ तो मेरे ही बाणों से तेरी गर्दन कटेगी। जिस मुख से तूने द्रौपदी को गंदे शब्द बोले, इसी मुख को मैं अपने बाणों से धूल दूषित करूंगा। दुर्योधन ने जांग खोली और जांग ठोकते हुए कहा लाओ द्रौपदी को और ला करके जंघा पर बैठा लो, देखते हैं पांडव क्या करते हैं, हमारे दास हैं। एक सेवक को भेजा, सबसे पहले वो गया और द्रौपदी जी को प्रणाम करके कहा आपको सभा में बुलाया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं रजस्वला हूं, रजस्वला माने मासिक धर्म से युक्त हूं, और एक वस्त्रा हूं, इस समय मैं सभा में नहीं जा सकती, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। प्रणाम किया और जाकर के दुर्योधन से कहा कि वो रजस्वला एक वस्त्रा सभा में आने योग्य नहीं, ऐसा कह दिया। फिर कर्ण ने कहा ये सब मर्यादाएं उनकी होती हैं जो पतिव्रता होती हैं, जिनके 5 पति होते हैं उनकी कोई मर्यादा नहीं होती। जाओ दुशासन तुम जाओ, और अगर ऐसे ना आवे तो बाल पकड़ के घसीटते हुए सभा में लाओ। दुशासन गया और कहा, तो उन्होंने कहा तुम हमारे देवर हो, पुत्र के समान हो, इसलिए तुमको कोई भी असभ्य बर्ताव नहीं कर। पर वो दुष्ट कहां मानने वाला, केश पकड़ा और घसीटते हुए सभा में लाया। द्रौपदी जी जब घसीट रही थी, केश पकड़े हुए वो घसीट रहा था, तो उन्होंने पांडवों की तरफ देखा, सब सर झुकाए बैठे। तब विचार किया अरे ये महाबली होकर के कैसे। तब उन्होंने सभा में कि मैंने जैसी जानकारी प्राप्त की, पांडव पहले अपने को हार गए हैं, फिर मेरे को दांव में लगाया, तो अधिकार कहां रहता है हारने का। पहले अपने को हार गए, और मैं केवल महाराज युधिष्ठिर की नहीं हूं, 5 पांडवों की हूं।
क्या यह सभा बता सकती है कि मैं धर्मपूर्वक हारी गई हूं? भीष्म जी ने कहा, बेटा धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है और वो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत अच्छी तरह जानता है। बस इतना उत्तर दिया। दुर्योधन ने जांग ठोकते हुए कहा, क्या बातें में समय नष्ट करो, उतारो इसके वस्त्र और हमारी जंघा पर बैठा लो। भीमसेन खड़े हो गए और कहा, दुर्योधन जिस समय महाभारत युद्ध होगा मैं प्रण करता हूं, उस समय में अपनी गदा से जहां तूने ताल मारी है जांग में वहीं तोड़ूंगा और तुझे चलने लायक नहीं रहूंगा और समर भूमि में तू रगड़ रगड़ करके घसील करके मरेगा। और दुशासन जिस हाथ से तू जिस भुजा से केस पकड़ के लाया है मैं वही भुजा उखाड़ूंगा और तेरी छाती का रक्त पीऊंगा, तब मुझे संतोष होगा। तो कौन सुनता है वहां सुने कौन, क्योंकि दासत्व को प्राप्त है। द्रौपदी जी का वस्त्र खींचा जा रहा है। द्रौपदी जी अब भी भगवान का स्मरण नहीं हुआ आंतरिक। यही बड़े बड़े भक्तों से चूक हो जाती है। इतना समय व्यतीत हो गया, अभी हाथ द्वारिकाधीश नहीं निकला। अपने हाथों से पकड़ लिया, क्योंकि महाबलवती है, यज्ञ से प्रकट हुई, कोई स्त्री से प्रकट हुई नहीं, देवी है द्रौपदी। अब 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन वस्त्र खींचता जा रहा है। बार बार भुजाएं शिथिल हो गई द्रौपदी की। कहां वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, दांत से पकड़ लिया। जब देखा कि अब झटका मारा तो दांत से, तब याद आई द्वारिकाधीश की। यही कमजोरी है, भक्ति में कमजोरी है कि सबसे बाद में भगवान की याद है। अगर बाल पकड़ के जब महल से घसीट रहा था उसी समय भगवान को पुकार देती, होता ही नहीं है। पर वो होता है, अन्य आश्रय बना रहता है। 5 पतियों का आश्रय, सभा का आश्रय, भुजाओं दांत का आश्रय। जे ही द्रौपदी जी ने कहा, हा गोविंद, उस परिस्थिति को चित्त से जोड़ के देखो। जो एक महारानी अभी थोड़े समय पहले ही अवभृत स्नान किया है राजस्व यज्ञ में, इतना महान सौभाग्य, उसी को सभा में नंगा किया जा रहा है। ये थोड़ा चित्त से जब जोड़ के देखोगे उस समय का, हा गोविंद, हा द्वारिकावासिन, आंख मूंद ली, बस ऐसे खड़े हो गई, अब जैसी आपकी इच्छा। यहां से वस्त्र नहीं हटा, अंबर लग गया रंग बिरंगे वस्त्रों का। दुशासन थकित होकर गिर गया खींचते खींचते। गांधारी जी आए और धृतराष्ट्र का वैसे ही आंखों से अंधे हो, क्या पूरे परिवार का नाश कराना चाहते हो? एक पतिव्रता देवी का इस तरह अपमान करने से पूरी सभा मारी जाएगी, पूरी सभा मारी जाएगी। मैं पक्का घोषणा करती हूं, एक पतिव्रता का अपमान पूरी सभा की आयु नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कहती हूं किसी भी तरह अपने पुत्रों की आयु को बचा लो, नहीं ये नष्ट हो जाएंगे। द्रौपदी को बुलाया, धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा मैं पूरा राज्य वापस करता हूं, जो भी जुए में हारा गए सब कुछ वापस करता हूं। तुम अपने पतियों को लो, अस्त्र शस्त्र लो और अपने इंद्रप्रस्थ को चली जाओ। नाराज मत होना, हमारे वंश को शाप मत देना, बस इतनी कृपा करो। अपमान तो हुआ, लेकिन धर्मात्मा पुरुष से गंभीरता पूर्वक सहकर अपने अपने वाहनों में बैठकर इंद्रप्रस्थ को जाने लगे। अभी आधे मार्ग में ही पहुंचे थे। शकुनी और दुर्योधन आपस में कि हुआ क्या, कुछ नहीं। फिर वैसे कर दिया पिताश्री ने, एक बार हट करो दुर्योधन, तुम हट करो, एक बार में एक पासे में हम इनको बन बन भटकने के लिए मजबूर कर देंगे। दुर्योधन फिर कहा, पिताश्री, तो उन्होंने कहा कि सर्वनाश हो जाएगा अगर इस तरह। उन्होंने कहा एक पासे की केवल अनुमति दे दो। फिर भेजा गया विदुर जी को, रास्ते से वापस बुला लिया गया, बैठाला गया और कहा गया इस बार एक दांव, यह जो जीतेगा
वो इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर का सम्राट होगा, और जो हारेगा वो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और ये पूरा होने के बाद उसे राज्य वापस कर दिया जाएगा। बैठ गए युधिष्ठिर, जो आज्ञा। ओ छलिया शकुनी के पासों का दम, एक बार में ही संपूर्ण वैभव अपहरण कर लिया। इसके बाद कहा राजसी वस्त्र उतार दो और वनवासी वस्त्र लो, और यहां से 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यहां मत दिखाई दो, आप वनवास में जाइए। एक क्षण में सब कुछ हार गए। इसीलिए शराब पीना, परस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, मांस खाना, ये सब महत अपराधों में गिना जाता है। महाराज युधिष्ठिर प्रार्थना की कि हमें हमारे वो अस्त्र केवल दे दिए जाए। अगर वनवास दिया गया है तो हमें अस्त्र दे दो। धृतराष्ट्र जी ने अनुमति दे दी। गांडीव, तलवार, ढाल, गदा, युधिष्ठिर का भाला, ये सब प्रसिद्ध है जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो अपने ले लिए, और 12 वर्ष तक वनवास की बड़ी कठिनता से, बहुत कष्ट पूर्वक, और 13वां वर्ष महाराज विराट के यहां गुप्त रूप से 5 भाई रह करके 13 वर्ष पूरे हो चुके थे, तब वो गौ अपहरण करके जान पाए थे, जब कीचक का वध हुआ था, कि ये विराट नगरी में है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इनसे कहा कि आप उनका नगर वापस कर दीजिए, क्योंकि शर्त थी। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे। तो कहा 5 गांव दे दीजिए, बोले नहीं देंगे, बिना युद्ध के हम सुई की नोक भर भी नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा तथास्तु, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है युद्ध की तो युद्ध ही होगा। फिर महाभारत युद्ध में 18 क्षोणी सेना एकत्रित हुई, जिनमें भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने अर्जुन के हृदय में अपनी दृष्टि से मोह प्रकट करके गीता जैसे परम अमृत वाणी को प्रकाशित किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू की कृपा से युद्ध में समस्त कौरव वंशी स्वर्ग को प्राप्त हुए, और महितल का राज्य महाराज युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ। तो जो धर्म से चलता है, भले कष्ट आवे, लेकिन अंतिम में विजय श्री उसी को प्राप्त होती है। इस चरित्र से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हम भगवान को बाद में न रखें, भगवान को प्रथम जगह में रखें। जैसे द्रौपदी जी प्रायः सब कोई बाद में स्मरण करता है, गजेंद्र ने भी बाद में स्मरण किया, जब कोई हाथी हाथिनिया साथी नहीं रह गया, अपने में बल नहीं रह गया, तब हरि को पुकारा। यही हमारी भक्ति में कमजोरी है। हमें चाहिए कि सुख और दुख दोनों अवसरों में सबसे पहले भगवान पे हमारी वृत्ति जानी चाहिए। सुख आया तो मेरे भगवान की दया, दुख आया तो हमारे भगवान की कृपा। जितने भी पावन चरित्र हैं उनमें कुछ उपदेश होते हैं, कुछ हमारी जानकारियां सिद्धांत की होती हैं, और कुछ परिणाम दिखाई देते हैं। परिणाम में ये पता चला अधर्मी थोड़े दिन सुखी हो सकता है, लेकिन परिणाम में नष्ट होगा। धर्मात्मा थोड़े दिन दुखी हो सकता है, लेकिन परिणाम में वो महान सुख को प्राप्त होगा। सिद्धांत समझ में आया, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए चाहे जैसी परिस्थिति हो। और भक्ति के भाव को समझ में आया कि सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करना चाहिए, किसी अन्य का भरोसा न रखना चाहिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।